आजादी बचाओ न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलापुर महानगर पालिका चुनाव 2026। सोलापुर महानगर पालिका की बात करें तो 2017 में महानगर पालिका में पहली मर्तबा बीजेपी यहां पर सत्ता में आई थी, लेकिन इस बार बीजेपी स्वतंत्र निवडणूक के प्रचार में उतरी है। वो पूरे 102 सीट पर चुनावी मैदान में उतरी है। तो दूसरी ओर उसकी सहयोगी पार्टी महायुति की कही जाने वाली शिवसेना, जो कि अपने सहयोगी साथी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ इस बार चुनावी मैदान में वो 50-50 का फार्मूला लेकर सोलापुर महानगर पालिका के चुनावी मैदान में उतरे हैं। उसमें सबसे अहम भूमिका अगर किसी की मानी जाती है तो सोलापुर मध्य विधानसभा के सबसे दिग्गज नेताओं में नेता गिने जाने वाले, जो भाजपा के एक समय में सबसे बड़ा हथियार माना जाता था, श्रीनिवास संगा, जिनकी पहचान ऐसी थी कि जो पार्टी का वो सपोर्ट करते हैं वो पार्टी हमेशा जीत कर आती है। श्रीनिवास संगा ने विधानसभा 2024 के चुनाव में देवेंद्र कोटे को यहां पर उन्होंने सपोर्ट किया था, जिसके बलबूते पर देवेंद्र कोटे पहली मर्तबा यहां पर विधानसभा में भाजपा का झंडा गाड़ा गया। लेकिन इस बार वो अलग ही मोड में दिखते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो है बीजेपी का झंडा छोड़कर अब सीधे तौर पर अपने पूरे समाज के साथ वो शिवसेना पार्टी में शामिल हुए हैं। वो इस बार शिवसेना पार्टी में शामिल होकर बहुत सारे कैंडिडेटों को शिवसेना से टिकट दिलाकर इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे किस प्रकार की उनकी रणनीति होगी, क्या कुछ उन्होंने किया है, क्या कुछ क्यों पार्टी उन्होंने छोड़ी है, इस बारे में भी हम पूछेंगे। सर, सबसे पहले तो आजादी बचाओ न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल, भाजपा से शिवसेना क्यों? क्योंकि बीजेपी में आज की स्थिति आप देखते हो, क्या हाल चाल है बाहर, उनकी सत्ता की धमक, जो लोगों ने पक्ष बढ़ाने के लिए मेहनत किया, रात दिन मेहनत किया, उनको किसी को भी भरोसा पे लिया नहीं जाता है और ऐसे किसी भी कार्यकर्ता को नेतृत्व करने का चांस नहीं दिया गया है। और पिछले कई सालों से आप देखते होंगे, शिवसेना एकमेव पक्ष ऐसा है, आप लाड़की बहन योजना जो है, एकनाथ भाई शिंदे जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने डेयरिंग करके अपने सर्वसामान्य लोगों के लिए एकनाथ भाई शिंदे ने लाड़की बहन योजना लाया। एकमेव नेता ऐसा है जो उन्होंने आज तक डेवलपमेंट के सिवा दूसरी कौन सी बात ही नहीं की। ऐसे एक बार एकनाथ भाई शिंदे और हम लोगों ने उनके नेतृत्व में शिवसेना का काम करने का निश्चय किया। इस बार कहा यह जाता है कि श्रीनिवास संगा एक साड़ी समाज का एक सबसे बड़ा चेहरा है। तो जो साड़ी समाज जो भाजपा के साथ लगातार उनके कंधे से कंधा मिलाता रहा, लेकिन अचानक शिवसेना की तरफ आना, क्या बीजेपी ने आपके साथ कोई अलग व्यवहार किया, उसके वजह से आपने बीजेपी छोड़ी, या फिर शिवसेना में ही जाना आपने तय किया? नहीं, हमारा मकसद एक ही था, सोलापुर का डेवलपमेंट, हद बाड़वाग का डेवलपमेंट और रोजी रोटी का सवाल है। आज के डेट में बेरोजगार सबसे ज्यादा है, बेरोजगार के मुद्दे पे बात ही नहीं किया जाता है। जो सोलापुर का पहचान पूरे वर्ल्ड तक था, टेक्सटाइल फील्ड, गारमेंट फील्ड, आज के डेट सिर्फ 2 दिन काम करते, 3 दिन छुट्टी, ऐसी हालत है। जो बिजनेस से सोलापुर को पहचान मिला था, आज वही बिजनेस खत्म हो रहा है। हमने भी पिछले टाइम वही बिजनेस के लिए हम लोग ने कोशिश किया था, भारतीय जनता पार्टी सत्ते में था तो सत्ते में लाए। सत्ते में लाने के बाद हमने बहुत बार कोशिश किया, उनसे मिलने के लिए कोशिश की है। उनके जो मीडिएटर लोग हैं उनसे बात किए, भाई हमको आपने जबान दिया था इलेक्शन में आप पीछे ले लो, भारतीय जनता पार्टी जीत के आना चाहिए, हम लोग आपका सब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ऐसा बोला था, लेकिन अभी तक वो पूरा नहीं हुआ। तो फिर एकनाथ शिंदे के पास आपने क्या भरोसा करके गया कि इस बार जो है साड़ी समाज का जो वर्चस्व था, साड़ी समाज के अंदर जो लोगों को डेवलपमेंट के काम के लिए जो है आपने जो है एकनाथ शिंदे सर के सामने क्या बात रखी है? एकनाथ शिंदे साहब के सामने हमने यही रखा है कि साहब ऐसा ऐसा हमारे लोगों का जो बिजनेस था, टेक्सटाइल फील्ड हो या कामगार बांधकाम फील्ड हो, गारमेंट फील्ड हो, ये सब बिजनेस के लिए हमको डेवलप करने का है। हमारे ये मुद्दे तो हमने साहब को बताया, तो साहब ने बोला हम वो पूरा करने का कोशिश करेंगे और जो जो बन सकता है वो पूरा साफ करने वाले। पिछली मर्तबा यहाँ से प्रभाग क्रमांक 18 हो या फिर आपने बहुत सारे ऐसे प्रभाग चुने हैं जहां पर खासकर आपने शिवसेना की तरफ से टिकट मांगा है और उनको ही शिवसेना ने टिकट भी दिया है। खासकर अगर हम बात करेंगे प्रभाग क्रमांक 18 में आपके छोटे भाई संतोष संगा भी इस बार चुनावी मैदान में। प्रभाग क्रमांक 18 की अगर हम बात करें तो प्रभाग क्रमांक 18 में एक कांग्रेस का उम्मीदवार और बाकी 3 बीजेपी के उम्मीदवार, जिसमें से एक महापौर बन चुकी है। तो यहाँ पर इतना बड़ा बीजेपी का वर्चस्व है। पिछले मर्तबा अगर शिवसेना का परफॉर्मेंस देखेंगे तो यहाँ पर शिवसेना दूसरे नंबर पर थी। तो
उस वक्त श्रीनिवास संघा बीजेपी के साथ थे, लेकिन इस बार जो है आप डायरेक्ट शिवसेना के पास है, तो क्या इस बार बदलाव देखने को मिलेगा? जरूर देखने के लिए मिलेगा। आप जैसे बोल रहे हो बीजेपी का गढ़ है, लेकिन बीजेपी का जो गढ़ है, तो वहां के जनता ने बीजेपी को हर बार चांस दिया है, वहां के उम्मीदवारों को। लेकिन आप देखो, बीजेपी ने फिर से उन्हीं को चांस दिया है। नए नेतृत्व करने वाले तो लोग हैं, दूसरे लोग है कि नहीं। और रही स्थानिक, बहुत लोगों ने बीजेपी के लिए मेहनत किया, सालों से मेहनत कर रहे, उन लोग का गुस्सा देखो आप। वो लोग आज भी कार्य करता है। सबसे दुख अगर किसी का होगा तो वही कार्यकर्ता का है। सच बोलो तो उन सब कार्यकर्ता को न्याय मिलना चाहिए था। हकीकत में यही कार्यकर्ता लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को सालों साल जिता के लाए हुए हैं। तो इस बार प्रभाग 18 की जनता ने तय किया हुआ है, इस बार बीजेपी को वोट नहीं देंगे हम लोग, शिवसेना को वोट देंगे। और आपको पूरा शहर का माहौल दिखता ही होगा क्या हाल चालू है। सोलापुर जिला प्रमुख हो, सोलापुर शहर के जिला प्रमुख हैं अपने शिंदे साहब, जो अमूल बापू शिंदे साहब ने जो है क्या आश्वासन उन्होंने आपको दिया है और आपने उनको क्या वादा किया है कि इस बार प्रभाग क्रमांक 18 हो या आसपास के नगर सेवक जितनी भी आप जो है चुनने वाले हैं, तो उनको जिताने के लिए आप किस प्रकार से रणनीति बना रहे हैं? नहीं देखो, हमारा जो समिति बना है, जिला प्रमुख अमोल बापू है, शहर प्रमुख सचिन चौहान है, अमर शिंदे है, और माजी गृह राज्य मंत्री सिद्धाराम मेत्रे साहब है, नाना साठे साहब है, ऐसे और बहुत दिग्गज नेता लोग हैं। सबके नेतृत्व में स्ट्रेटजी बना के स्ट्रेटजी वाइज हम लोग काम कर रहे हैं। और सबने तय किया हुआ है, हर कोई अपने अपने एरिया में जिधर जिनका रिलेशन ज्यादा है, जिनका प्राबल्य ज्यादा है, वो हर लोग सब लोग मिलके वहां पे अपने कैंडिडेट जो खड़े हैं उनको जिताने के लिए पूरा कोशिश करना है। इस बार शिवसेना कितनी सीट लाने की उम्मीद है? सत्ता में शिवसेना आएगा, कम से कम 40 सीट शिवसेना के आएंगे। और मित्र पक्ष आपका जो अजित पवार गुट है, कहा जा रहा है कि अजित पवार गुट में ज्यादा से ज्यादा अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जो है उसमें शामिल हो रहे हैं, और यहाँ पर इस बार अगर सत्ता बनती है तो शिवसेना और अजित पवार की बनेगी, ऐसा कहा जा रहा है। क्या ये सच होगा? हाँ, सच होगा। शिवसेना और अजित दादा पवार का ही सत्ता आएगा इस बार महापालिका में। तो सोलापुर की जनता को श्रीनिवास संघा क्या आश्वासन देना चाहते हैं कि इस बार बदलाव के लिए वोट करें, या फिर ऐसी राजनीति के जो डेवलपमेंट का वादा तो करती है लेकिन डेवलपमेंट नहीं कर पाती, इसलिए वोट करें? मैं जनता से यही गुजारिश करूंगा कि आपको सिर्फ 5 साल में एक बार वोट मांगने आने वाले नेता को वोट मत डालो, जो आपको जीतने के बाद आपके हर छोटे मोटे प्रॉब्लम में आपको राय देना चाहिए, हर योजना के लिए आपको दिशा दिखाना चाहिए, और आपको रोड लाइट ड्रेनेज छोड़ के एजुकेशन फील्ड है, हर चीज का लोक प्रतिनिधि का काम रहता है। ऐसा नेता को चुनो जो आपका काम कर सके। सिर्फ 5 साल में एक बार आए, वो 3 महीने पहले से काम करेंगे, आपसे मीठा मीठा बात करेंगे, जो 2-4 दलाल लोग रहते हैं उनसे पकड़ के, वो लोग तो दिखते नहीं, बस उनके वजह से पूरा 5 साल अपना खराब होता है। इसीलिए मैं जनता से एक ही गुजारिश करना चाहता हूं, बहुत से लोग हैं जो कैपेबल है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो सबसे कामगार वर्ग ज्यादा है, जो लोग काम छोड़ के छुट्टी करके उनके काम के लिए नहीं जा सकते हैं, कहां जाना है, ये सब प्रॉब्लम रहता है। उनका जो नगर सेवक है, उनके भाई के जैसा उनको साथ रह के उनको हेल्प करने वाला मेंबर को ही आप चुन के लाना चाहिए। प्रभाग क्रमांक 18 में आपके भाई है संतोष संघा, क्या इस बार वो नए जब नगर सेवक चुनकर आएंगे तो उन्होंने नए नगर सेवक बनने के बाद अपने प्रभाग के लिए क्या कुछ सोच रखा है? क्योंकि आप तो उनके बड़े भाई हैं, दोनों मिलकर ही कुछ सोचा होगा कि अगर वो जीतते हैं तो प्रभाग की जो समस्या होगी उसको कैसे हल करेंगे। प्रभाग क्रमांक 18 में जो भी प्रॉब्लम रहेगा, हम अभी हमारे शिवसैनिक, हर नगर में शिवसैनिक शाखा प्रमुख है, शाखा प्रमुख का हम फड़ी बनाएंगे, और नगर सेवक बनने के बाद वो एरिया का जो भी प्रॉब्लम रहेगा हम हमारे शाखा प्रमुख को भी वहां पे भेजेंगे, वो विजिट करेंगे, उनको साथ में लेके पूरा तरह से डेवलपमेंट करने का कोशिश करेंगे। और रही बात, सिर्फ हम लोग इस बार वोट मांगने के लिए आ रहे, लेकिन मेरा जबान है, हम लोग हर बार आएंगे, आप मिस कॉल दो, हम आपके घर पे आएंगे, आपका क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है वो देख के पूरा करने का कोशिश करेंगे। यही हमारी रणनीति है। इस बार जो है सबसे बड़ा विरोधक किसको मानते हैं? शिवसेना।
देखो इस बार तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का ही लड़त चालू है, बाकी पार्टी का तो आपको उतना अहमियत दिखता नहीं है। और हकीकत में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ा करने वाले सब हिंदुत्ववादी कार्यकर्ता और सब समाज के लोग हैं। इस बार सबने तय किया हुआ है कि इस बार भगवा फड़काएंगे महापालिका पे, ये पक्का तय हुआ है। कैसा लगेगा कि जो हर मर्तबा बीजेपी के साथ बैठे हुए हैं अचानक जो है शिवसेना में आए हुए हैं, अगर ऐसा होता है महापालिका में कि शिवसेना की सीट कम आते हैं और राष्ट्रवादी की कम आते हैं, तो उस समय में क्या राष्ट्रवादी और शिवसेना मिलकर बीजेपी का साथ देकर सत्ता बनाएगी? देखो वो रणनीति तो सत्ता की है, वो वरिष्ठ लोग निर्णय लेंगे, तय करेंगे। हम कार्यकर्ता है, लेकिन हम पूरी तरह कोशिश करेंगे कि हमारे शिवसेना के कार्यकर्ता हर एरिया, हर इलाके में, हर मोहल्ले में पहुंचना चाहिए। और हमारे एकनाथ भाई शिंदे का एक ही आदेश है, जितना हो सकता है हम जब तक सत्ते में, जनता का काम करो, जनता कौन सी भी सुख सुविधा से वंचित रहे नहीं रहना चाहिए। और शिवसेना का धर्म है हक के लिए लड़ना। शिवसेना कभी भी लाचारी नहीं बना, शिवसेना सिर्फ लड़ना जानता है, अपने लोगों को न्याय देना जानता है। बस हमारा भी मकसद यही है, सिर्फ लोगों को न्याय देना है। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से निकलकर शिवसेना का झंडा अपने हाथों में थामे वाले श्रीनिवास संघा, जो आने वाले समय में महापालिका में राष्ट्रवादी के साथ सहयोग में इस बार सत्ता बनाने की उन्होंने बात कही। क्या कुछ होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ऐसे ही इच्छुक उम्मीदवारों से मिलेंगे, जानेंगे कि इस बार वो प्रभाग में क्या बदलाव करना चाहते हैं। कैमरा पर्सन यासीन शेख के साथ मैं आकिब मड़की, आजादी बचाओ न्यूज के लिए। जय हिंद।